स्पीकर साहब, इसमें अगर मैं हायर एजुकेशन का बजट लगाऊं तो वो 17 बिलियन से 55 बिलियन रुपीस है। और स्पीकर साहब, अगर मैं इसमें यूनिवर्सिटीज का बजट डालूं तो वो 2 बिलियन से 20 बिलियन है। और स्पीकर साहब, जिस किस्म का काम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एजुकेशन रिफॉर्म, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, और चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ का रिफॉर्म हो, चाहे वो कॉलेजेस का रिफॉर्म हो, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी इन्होंने बात की हेल्थ के बजट की। हेल्थ का बजट 20 बिलियन से इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं अगले साल को इंक्लूड नहीं कर रही। और जो मैंने आपको एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट बताया है, अगर मैं उसका करंट साइड का बजट डालूं तो वो 400% ज्यादा है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं जनाब स्पीकर, तो हेल्थ 15 बिलियन से इस वक्त 100 बिलियन के ऊपर है डेवलपमेंट बजट। और अगर मैं उसमें भी करंट को डालूं तो 350% इजाफा है। और इसमें ना सिर्फ बजट में इजाफा है, बल्कि हेल्थ के अंदर भी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मैं चाहूंगी कि जब आप कमेंट करें, जब आप उस पर बात करें, तो उसका मुताला ज़रूर करें, क्योंकि ये स्टेज नहीं है, ये पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली है। स्पीकर साहब, किसानों की बात की, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, किसानों की बात की। 200 बिलियन किसान कार्ड, 1 लाख से ज़्यादा किसान इस वक्त किसान कार्ड की सहूलत को यूटिलाइज कर चुके हैं। और 99% कंजम्पशन है उस फंड की, और 99% उसकी रिकवरी है। और ये इस बात की रिफ्लेक्शन है कि जो किसान हमारे फार्मर कम्युनिटी है, उसका चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अंदर जो ट्रस्ट है, उनकी पॉलिसीज के अंदर जो ट्रस्ट है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। 20,000 ट्रैक्टर हम पिछले 1.5 साल में किसानों को दे चुके हैं, और इस जून में 30,000 ट्रैक्टर हम किसानों को दे देंगे, जो पिछले 20 साल में जब मियां नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त ट्रैक्टर दिए गए थे। और अब चाहे वो स्मॉल ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो मीडियम ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो लार्ज ट्रैक्टर्स हों, वो इस वक्त किसानों को मिल चुके हैं। 45 अरब रुपए की ई मैकेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, वो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है और किसान उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और इस वक्त जो एग्रीकल्चर का बजट है, मैं अगेन बड़ी रिक्वेस्ट करूंगी कि आइंदा आप बजट कोट करने से पहले वो बजट जरूर, आपकी गिनती से ज्यादा है वो बजट, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि आपने अपनी गवर्नमेंट में जो करके गए हैं वो सारी पाकिस्तान ने देखा है। और एग्रीकल्चर जो इस वक्त एग्रीकल्चर, मैं अपने जवाब पे, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह, एग्रीकल्चर जो है वो इस वक्त तकरीबन 80 बिलियन के ऊपर है, जो पिछले 20 साल का सबसे हाईएस्ट बजट है ऑफ एग्रीकल्चर। बिल पे आ जाए, बिल पे आ जाए, बिल पे आ जाए, बिल पे आ जाए। चीफ स्पीकर साहब, जब आपको बात करने, स्पीकर साहब जब आपने बात करने का मौका दिया, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने फ्लोर के ऊपर झूठ बोला। इनके पास बात करने को कुछ भी नहीं है। स्पीकर साहब, बिल पे, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। बिल पे आ जाए मरियम, बिल पे, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब जी, ऑर्डर इन द हाउस। तारिक साहब आप क्या कर रहे हैं यार? I have got this serious agenda in my hand. Order in the house. तारिक मसीह गिल साहब, तारिक साहब तशरीफ रखें। ब्रिगेडियर साहब प्लीज, मैडम बिल पे आ जाएं, बिल पे प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स, बिल पे आ जाए प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स। ब्रिगेडियर साहब प्लीज सर, तारिक मसीह गिल साहब प्लीज। अगर ये रात के 12 बजे तक खत्म नहीं होना यार। वो एजाज ने जितनी बात की उसका जवाब मरियम ने फिर वो देना ही था। मैं उससे पहले कह रहा था रेलिवेंट है, इररेलिवेंट हो गया, जवाब आएगा। तो अब इसको अब आप ऐसे करें प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स, लेट्स गेट टू, ये लेजिस्लेशन है, बिल के कंटेंट्स पर आए कि आपके बिल की, वो कह रहे हैं इसको पब्लिकली सर्कुलेट कर दें, आप कह रही हैं मत करें। क्यों ना करें? आपके बिल के
क्या इसके वो जो हैं रीजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आप बयान कर दें। स्पीकर साहब, और एक पर्सनल भी मेरे इन्होंने कहा, आपने बड़ी अच्छी तरह भी बात की है, लेकिन जिस तरह इनका इस्तेकाक है मेरा भी इस्तेकाक है। जी बिल्कुल है, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। नहीं स्पीकर साहब, अभी ये जवाब रहता है, अभी तो मैंने इनको अच्छी आवाजें सुनानी है, अभी तो मैंने इनको अच्छी बातें बतानी है। वो आगे स्पीकर साहब, इन्होंने सुनाए। स्पीकर साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस। जी इन्होंने एनवायरनमेंट की बात की। जी ऑर्डर इन द हाउस। इस वक्त एनवायरनमेंट पे 5 बिलियन बजट था 2022 में, इस वक्त 15 बिलियन एनवायरनमेंट का बजट है, 40 बिलियन वाइल्ड लाइफ का बजट है और 30 बिलियन फॉरेस्ट का बजट है। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब, और आखिरी बात इससे रिलेटेड, जिस मार्का हक के डायरेक्टर की इन्होंने बात की है, मैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक जिस वजीर आजम ने लड़ा है, मैं उस वजीर आजम को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक के अंदर जिस फौजी ने, जिस सिविलियन ने अपना किरदार अदा किया है, हम सब उसको सलाम पेश करते हैं। और स्पीकर साहब, मैं ये भी बताऊं, अभी मैंने अच्छी आवाज में बात नहीं की। मैंने देखिए, बात सुने ना। अच्छा चले, प्लीज एवरीबडी टू बी सीटेड। एक सेकंड सरदार साहब, देखिए बात सुने ना। भैया साहब एक सेकंड ठहरे, चले लेट्स से इजाज यार, और बात तो करने दें। स्पीकर साहब, मैंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं की, मैंने अभी स्पेशल एजुकेशन पे बात नहीं की, मैंने अभी रोड नेटवर्क पे बात नहीं की, बिल पे मैंने बात अभी करें। लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं की, तो बातें और चीजें क्यों निकल रही आप हैं? बिल पे बात करें ना मरियम, बिल पे आ जाए। एक सेकंड बात सुने, देखे तेरे मुझे लेट मी स्पीकर साहब, मैं इस बिल पे आती हूँ। मैं लेट मी रीअरेंज इट। स्पीकर साहब, मैं अब इस बिल पे आती हूँ। लेट मी इजाज शफी साहब, इजाज एक सेकंड देखते हैं, देखिए कर्नल साहब, कर्नल शुएब अमीर साहब एक सेकंड प्लीज। जी ऑर्डर इन द हाउस। अपना यार बात सुने, देखें आप लोग सेंसिबल लोग हैं। मैं ये पहले इजाज से कह रहा था कि इजाज आप जो बात कर्नल शुएब अमीर साहब, समीउल्लाह खान साहब, समी साहब मुझे एक सेकंड दें। कर्नल साहब एक सेकंड देखें, जब इजाज तकरीर कर रहे थे मैंने 2 दफा उन्हें कहा कि आप बिल के कंटेंट्स पर आए। अगर आप सियासी बात करेंगे तो उसका जवाब तो फिर देने में जवाब आएगा तुर्की ब तुर्की आएगा, और अगर गवर्नमेंट अपना बयान करने लगेगी, गवर्नमेंट के पास तो पूरी स्टोरी टू टेल होगी, तो वो कई घंटे कंज्यूम कर जाएगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, लेट्स रीअरेंज इट। आप बिल के कंटेंट्स पर आए, बिल के कंटेंट्स पर। मैं मरियम आपसे भी कहूंगा कि आप बिल के कंटेंट्स पर आ जाएं। यू हैव डन इट, प्लीज बैठे बैठे प्लीज, लेट्स रीअरेंज इट। और ये देखें मेरी बात सुने, मैं सिर्फ एक सवाल आप सब के आगे छोड़ रहा हूं। क्या फिर यार कर्नल कमाल है यार, मैं खप गया यार, इधर ध्यान करो। बात ऐसे है, क्या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस पर आए। सिंपल। जी मरियम ऑन द बिल प्लीज नो। यार राजा साहब थोड़े बोलन की कसर रह गई। थैंक यू स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है इस गुफ्तगू के बाद मेरे राइट हैंड साइड वाले बेंचेस वाले रेलेवेंट ही रहेंगे। द पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026। स्पीकर साहब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है,
पाकिस्तान का जो स्क्रीन टूरिज़म है वो अब जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जैसे मैंने पहले कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वो तमाम लोग, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जिस कमाल ख़जाने से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त से नवाजा है, उससे पहले तक हम सिर्फ ये सुनते थे और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे और तमाम दुनिया के जो स्क्रीन टूरिज़म है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है। और ये इसी वजह से था कि पिछले 40-45 साल पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान को जो स्क्रीन टूरिज़म है वो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग नहीं कर सका। और पूरी दुनिया के अंदर जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो स्क्रीन टूरिज़म है, वो एक्सपोर्ट लेड होता है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, एक्सपोर्ट्स में और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जो पाकिस्तान की यंग पॉपुलेशन है जिसका 60% 35 साल से कम है, वो बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्शन में, सिनेमाटोग्राफी में और इसी तरह फ़िल्म मेकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। और उनको पूरी दुनिया, पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग किसी भी फिल्म प्रोडक्शन की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और ये कह देना कि फ़िल्म के अंदर पैसे डाले जा रहे हैं, फ़िल्म एक इकोनॉमिक ग्रोथ का सेक्टर है और पूरी दुनिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, यूएई, ये तमाम जो हमारे ममालिक हैं, हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इन्होंने पिछले 15 से 20 साल में अपने जो फ़िल्म और स्क्रीन टूरिज़म है, ना सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है बल्कि अपनी लोकेशंस को, अपनी मुल्क के इमेज बिल्डिंग के लिए स्क्रीन और फिल्म को इस्तेमाल किया है। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये सेक्टर जो मफलूज पड़ा था, हमारे आर्टिस्ट जिनको कभी हम 1 लाख का चेक भिजवा देते हैं, कभी हम 20,000 की इमदाद भिजवा देते हैं, वो तमाम आर्टिस्ट कम्युनिटी, वो तमाम आर्टिजान्स, जब ये एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसके तमाम स्टेक होल्डर्स ग्रो करते हैं और उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये जो पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी का एक्ट है, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का, ना सिर्फ इस सेक्टर के लिए और जो ये सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, इमेज बिल्डिंग के अंदर, स्क्रीन टूरिज़म के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इसके अंदर वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान का फिल्म मेकर, पाकिस्तान का प्रोड्यूसर, पाकिस्तान का एक्टर, बल्कि पूरी दुनिया से ये एक ऐसी फैसिलिटी होगी इस रीजन की इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू है, पंजाब के अंदर जो रेवेन्यू है, वो ना सिर्फ इंक्रीज़ होगा बल्कि मैनी फोल्ड्स ऑगमेंट होगा। ये फिल्म सिटी जो है, इसके जो फीचर्स हैं वो इस बिल के अंदर मौजूद हैं और ये स्टैंडिंग कमेटी से बिल मूव होकर आया है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। इसके ऊपर एक बहुत ही मुफस्सिल बहस हुई है और मैं ज़रूर अपोजिशन की इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करूँगी कि इसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो होगी इंशाअल्लाह। ये जो पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026 है, ये पूरे सिनेमा और मोशन का जो सेक्टर है, प्रोडक्शन है, सिनेमा की, फिल्म मेकिंग की, इस पूरे को ना सिर्फ प्रमोट करेगा, इसको डेवलप करेगा, इसको फैसिलिटेट करेगा, इसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी और पूरी तरह से इसको रेगुलेट करेगा। ये इसके चंद फीचर्स हैं और इसके अंदर पूरी जो हमारा एक सकाफत है, हमारा पाकिस्तान की जो हेरिटेज है, हमारा जो विरसा है, उसकी पूरी डिपिक्शन इस फिल्म सिटी का मेजर कंपोनेंट है। और जिस तरह आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब टूरिज़्म के अंदर, मैं ज़रूर मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को कहूँगी कि वो जाकर एक्सपो सेंटर में पंजाब की पहली इन्वेस्टमेंट टूरिज़्म एक्सपो 2026 को विज़िट करें, जिसके अंदर पूरे पंजाब का जो टूरिज़्म है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अनवेल किया गया है। और ये फिल्म अथॉरिटी जो है, ये इसी तरह का जो हमारी हेरिटेज, हमारा कल्चर और हमारी सकाफत का डिस्प्ले है, इसको स्क्रीन टूरिज़्म के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और हमारी जो यूथ है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए और तमाम जो इकोसिस्टम है फिल्म मेकिंग का, प्रोडक्शन का, आर्टिस्ट का, आर्टिजान्स का, वो तमाम जो है वो इस फिल्म सिटी के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर एक फिल्म स्कूल है, इसके अंदर एक म्यूज़िक स्कूल है, इसके अंदर एक फिल्म
म्यूजियम है, इसके अंदर पूरे सिनेमास, प्रोडक्शन हाउसेस, VFX के प्रोडक्शन हाउसेस और पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को पाकिस्तान के अंदर वो सहूलत मिल सके क्योंकि पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आएंगे, बल्कि इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स को हमारी ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इंटरनेशनल जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, क्योंकि ये 1.5 साल से इस पे वज़ीर आला पंजाब काम कर रही थी, तो इसको इतना बिलिटल कर देना कि आप इसको बिल्कुल ऐसे शो करें, ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक काम होने जा रहा है, नॉट जस्ट टू रिवाइव द फिल्म इंडस्ट्री बल्कि मेक द फिल्म इंडस्ट्री एंड दिस सेक्टर अ लीडिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम पंजाब। आगे आपकी हैं